नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए व्याख्या लेकर के आया हूँ किसका, वन पथ पर। इसका व्याख्या आप सभी को आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो मैंने आप सभी को तुलसीदास का धनुष भंग बताया था। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा करके आई बटन पर देख सकते हैं, नहीं तो मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी बना दिया। आप जाकर के प्लेलिस्ट के सेक्शन में से भी देखकर अच्छे से व्याख्या समझ सकते हैं। तो दोस्तों धनुष भंग और वन पथ पर, इन दोनों में से कोई एक व्याख्या आपको बोर्ड परीक्षा में करने के लिए दिया जाता है। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह चैनल आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा और आज का यह वीडियो भी आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जब भी मैं व्याख्या संबंधित कोई वीडियो लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि पूरते निकसी रघुबीर बधु धरी धीर दिए मग में डगद्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सुख गए मधुरा धरवे फिर बूझती है चलनो अब केतिक पड़ कुटी करिह कित्वय तीय की लखी आतुरता पीय की अखियाँ अति चारु चली जल च्वय। कि बोला जा रहा है कि पूरते यानी अयोध्यापुर से रघुबीर बधु राम जी की पत्नी अर्थात सीता जी निकसी निकल करके और धरी धीर और बड़े ही धैर्य के साथ दिए मग में मार्ग में देती हैं डग द्वय दो डग माने कदम, दो कदम देती हैं। और फिर क्या बोला जा रहा है कि झल की भरी भाल कनी जल की, और उनके भरी भाल माने होता है माथे पर भर आती हैं। और क्या भर आती हैं? कन जल की, कनी जल की, कनी माने होता है कण, तो जल के कण उनके माथे पर भर आती हैं और झलकने लगती है, अर्थात उनके माथे पर पसीना आ जाती है। और पुट सूख गए मधुरा धरवे, और उनके संपुट अर्थात उनके जो कोमल दोनों ओठ थे सूख गए थे। और क्या बोला जा रहा है कि फिर बूझती है चलनो अब केतिक, और वो फिर राम से पूछती हैं, श्री राम से पूछती हैं कि केतिक माने होता है कितना। श्री राम से पूछती है कि अभी कितना चलना है। और पड़ कुटी करी है कित्वे, और पड़ कुटी आप कहाँ करेंगे, अर्थात पड़ कुटी आप कहाँ बनाएंगे, पत्तों की कुटियाँ। और उसके बाद बोला जा रहा है कि तीय की लखी आतुरता, तीय की माने सीता जी की, आतुरता माने व्याकुलता, लखी माने देख करके, सीता जी की ऐसी व्याकुलता को देख करके पीय की अखियाँ अर्थात श्री राम की जो अतिचारु माने होता है अत्यंत सुंदर जो आंखें थी, चली जल चुए उसमें जल चलने लगी, अर्थात श्री राम के आँखों में आंसू आ गए। कि इसमें बोला जा रहा है प्रस्तुत पद में कि जैसे ही अयोध्यापुर से श्री राम की पत्नी अर्थात सीता जी निकल करके और बड़े ही धैर्य के साथ मार्ग में दो कदम रखती हैं तो क्या होता है कि उनके माथे भर आते हैं जल के कणों से और झलकने लगती हैं, अर्थात उनको पसीना आ जाता है। और उनके संपुट अर्थात उनके दोनों मधुर अधर यानी कि उनके दोनों कोमल ओठ सूख जाते हैं। और फिर सीता जी श्री राम से पूछती हैं कि अभी कितना चलना है और पड़ कुटी आप कहाँ बनाएंगे। और सीता जी की ऐसी व्याकुलता को देख करके पीय की अखियाँ श्री राम की जो अति चारु अत्यंत सुंदर आंखें थी, चली जल च्वय उसमें जल चलने लगी, अर्थात उनके आँखों में आंसू आ गए। अब देखते हैं अगला पद इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखिए बोला जा रहा है कि जल को गए लखन है लरिका परिखो पी छा घरिक हुए ठाड़े पोछ पसेऊ बयारी करो और अरु पाय पखारियो भूभुरी ठाड़े तुलसी रघुबीर प्रिय समझानी के बैठी विलंब लो कंटक काड़े जानकी ना हको नेह लख्यो पुलको तनु बार विलोचन बाड़े। कि प्रस्तुत पद में बोला जा रहा है कि जल को गए लखन है लरिका, यानी कि जो लड़के हैं जो लक्ष्मण हैं जल को लेने गए हैं। और परिखो मतलब होता है प्रतीक्षा करना, और पी मतलब हे प्रिय अर्थात श्री राम, हे श्री राम आप प्रतीक्षा करिए। छा मतलब इस छा में, घड़िक माने एक घड़ी, होए ठाड़े माने खड़े हो करके। कि प्रस्तुत पद में बोला जा रहा है कि जो लड़के हैं जो लक्ष्मण हैं वो जल को लेने के लिए गए हैं, इसलिए हे श्री राम इस छा में एक घड़ी खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए।
और पोछे उपस्यु, तब तक से मैं आपकी पसीना पोछ देती हूँ। बयारी करो, और आपको हवा कर देती हूँ। अरुपाय पखारी हो भूभुरी ठाड़े। देखिए भूभुरी ठाड़े मतलब होता है, क्या होता है, देखिए भूभुरी ठाड़े मतलब होता है कि गर्म बालू से तपे हुए। अब पखारी हो माने प्रक्षालन करना अर्थात धोना। अब पाय मतलब पाय अर्थात पैर। कि प्रस्तुत पद में बोला जा रहा है कि तब तक से मैं आपके पसीना पोंछ देती हूँ, आपको हवा कर देती हूँ, और गर्म बालू से तपे हुए पैरों को पखारियों धो देती हूँ। और तुलसीदास जी कहते हैं फिर कि रघुबीर प्रिय श्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काढ़े। और तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम सीता जी की थकान को जान करके और बड़े ही देर तक बैठ करके उनके पास कंटक काढ़े, कांटे को निकालते हैं। और आगे क्या बोला जा रहा है कि जानकी नाह को नेह लख्यो। कि जो सीता जी थी, नाह को अर्थात स्वामी को अर्थात श्री राम की जो सीता जी थी, श्री राम की ऐसी स्नेह प्रेम को देख करके, लख्यो माने देख करके देखती हैं। कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो सीता जी थी, श्री राम की ऐसी प्रेम को देखती हैं तो पुल को तनु, उनका शरीर पुलकित होता है। और बारी माने होता है जल, बारी विलोचन बाड़े, और उनके नेत्र से जल बढ़ जाते हैं, अर्थात उनके नेत्र से आंसू आ जाती है। किसके? सीता जी के। कि एक बार फिर से मैं आप सभी को बताता हूँ कि इसमें बोला जा रहा है प्रस्तुत पद में कि जो लड़के हैं अर्थात जो लक्ष्मण हैं जल को लेने के लिए गए हैं, इसलिए हे प्रीतम अर्थात हे श्री राम, इस छाह में एक घड़ी खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। और तब तक से मैं आपकी पसीना पोंछ देती हूँ, तब तक उसके बाद आपको हवा कर देती हूँ, और गर्म बालू से तपे हुए आपके पैर को धो देती हूँ। और तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम सीता जी की थकान को जान करके, श्रम जानी के अर्थात थकान को जान करके बैठी विलंब लो, और बड़ी ही देर तक बैठ करके कंटक काढ़े, कांटे निकालने लगते हैं। और सीता जी अर्थात जो जानकी नाह को नेह लख्यो, सीता जी की यानी सीता जी श्री राम की इस प्रेम को देख करके, जैसे ही सीता जी श्री राम के इस प्रेम को देखती हैं तो पुल को तनु, उनका शरीर पुलकित होता है, और बारी विलोचन बाड़े, और उनके नेत्र से जल बढ़ जाते हैं, अर्थात उनके नेत्र के जल बढ़ जाते हैं, अर्थात उनके नेत्र से आंसू आ जाते हैं। अब देखते हैं अगला पद में क्या बोला गया है। देखिए अगला पद में बोला गया है कि रानी में जानी अनजानी महा, पविपाहन हूते कठोर हियो है, राजहु काज अकाज न जान्यो, कहियो ती को जिन कान कियो है, ऐसी मनोहर मूर्ति ये बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं, अखियन में सखी राखिबे जोग, इन्हें किमी कै बनवास दिए हैं। कि प्रस्तुत पद में यह बोला जा रहा है कि जो गांव की कुछ स्त्रियां थी आपस में बात करते हुए कहती हैं, और क्या कहती हैं, देखिए कहती हैं कि मैं जानी अर्थात मैं जानती हूँ कि जो रानी कैकेयी है महा अज्ञानी, अर्थात जो रानी कैकेयी है सबसे बड़ी अज्ञानी है। अप्पा भी मतलब होता है वज्र, और पाहुन मतलब पत्थर, हियो मने हृदय। कहती हैं गांव की कुछ स्त्रियां आपस में बात करते हुए कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि जो रानी कैकेयी है बड़ी ही अज्ञानी है, और उनका जो हृदय है वह पत्थर और वज्र से भी कठोर है। राजहु काज अकाज न जान्यो, कि जो राजा हैं काज अकाज अर्थात सही गलत नहीं जानते। तो यहाँ पर राजा का मतलब राजा दशरथ जी को बोला जा रहा है। कि बोला जा रहा है कि जो राजा दशरथ जी हैं उनको अच्छा बुरा नहीं जानते, अर्थात वो अच्छा बुरा नहीं जानते हैं। और कहो तीय को जिन मतलब जिन्होंने, तीय को पत्नी के कहने पर, कहो पत्नी के कहने पर कान कियो है, वन में भेज दिया है। और क्या बोला जा रहा है कि ऐसी मनोहर मूर्ति ये
बल्कि ये लोग तो ऐसे मनोहर मूर्ति है, अर्थात राम लक्ष्मण और सीता जी। बल्कि ये तीनों लोग ऐसे मनोहर मूर्ति है कि बुछरे कैसे प्रीतम लोग जिए हैं। ठीक है, प्रीतम लोग माने इनको चाहने वाले लोग। बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो, प्रीतम लोग माने चाहने वाले लोग, इनको चाहने वाले लोग इनसे बिछड़ करके कैसे जियो है, कैसे जी रहे होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये तीनों लोग तो ऐसी मनोहर मूर्ति है कि इनको चाहने वाले जो लोग हैं इनसे बिछड़ करके न जाने कैसे जीते होंगे। और अखियन में सखी राखिबे जो, इन्हीं कीमे के बनवास दिए हैं। कीमी मतलब होता है, देखिए कीमी मीस होता है क्यों, और कै मतलब होता है किसने, और जोग मतलब योग्य। कि प्रस्तुत पद में बोला जा रहा है कि ये तीनों लोग ऐसे मनोहर मूर्ति है कि प्रस्तुत पद में बोला जा रहा है कि हे सखी, कि ये तीनों लोग ऐसे मनोहर मूर्ति है कि इनको आँखों में रखने योग्य है, और इन्हें क्यों और किसने बनवास दिए है, बनवास भेज दिया है। इन्हें किसने इन्हें क्यों और किसने वनवास भेज दिया है। कि प्रस्तुत पद में एक बार मैं फिर से आपको सभी को बता देता हूँ कि प्रस्तुत पद में बोला जा रहा है कि जो गांव की कुछ स्त्रियां थी आपस में बात करते हुए कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि जो रानी कैकेयी है बड़ी अज्ञानी है, और उनका जो हृदय है पत्थर और वज्र से भी कठोर है, और जो राजा दशरथ हैं वो सही गलत नहीं जानते हैं, जिन्होंने तीय को अर्थात पत्नी के, जिन्होंने पत्नी के कहने पर कान कियो है, वन में भेज दिया है। और ऐसी मनोहर मूर्ति, बल्कि ये तीनों लोग तो ऐसे मनोहर मूर्ति है, अर्थात श्री राम लक्ष्मण और सीता जी, ये तीनों लोग ऐसे मनोहर मूर्ति है कि इनके प्रीतम लोग अर्थात इनको चाहने वाले लोग इनसे बिछड़ करके न जाने कैसे जियो है, न जाने कैसे जी रहे होंगे। इसलिए हे सखी, इनको अपने आँखों में रखने योग्य है। इन्हें क्यों और किसने वनवास भेज दिया है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से अर्थ समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं चौथा वाला अर्थ। इसमें चौथा अर्थ में क्या बोला जा रहा है, चौथा व्याख्या देखते हैं कि बोला जा रहा है कि इसमें शीर्ष जटा उर बाहु विशाल, बिलोचन लाल तिरछी सी बोहे, तून सरासन बाढ़ धरे, तुलसी बन मार्ग में सूठी सोहे, सादर बारही बार सुभाए, चित तुम त्यो हमसो मन मोहे, पूछती ग्राम बधू सियो सो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। कि प्रस्तुत पद में बोला जा रहा है कि शीर्ष जटा अर्थात उनके शीर्ष पर जो जटाएं हैं, उर मतलब होता है हृदय और बाहु मतलब भुजा, उनके हृदय और भुजाएं विशाल है, बिलोचन लाल, उनके नेत्र लाल हैं, तिरछी सी भौएं, उनकी भौएं तिरछी हैं, तून सरासन बाढ़ धरे। देखिए तून मतलब होता है तरकस, और सरासन मतलब सरासन मिस होता है धनुष, और बाण मतलब बाण। कि प्रस्तुत पद में बोला जा रहा है कि उनके सिर पर जो जटाएं हैं, उनके हृदय और उनके भुजाएं विशाल है, उनके नेत्र लाल है, उनकी भौहें तिरछी है, तरकस धनुष और बाण को रखे हुए वन के मार्ग में सूठी, सूठी मिस होता है अच्छी तरह से, अच्छी वन के मार्ग में अच्छी तरीके से सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि मैं आप सभी को अभी बताता हूँ कि देखिए आगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि सादर बार ही बार सुभाए चित तुम्हें, यानी कि बड़े ही आदर के साथ बार बार सुशोभित हो रहे हैं, और चित तुम्हें देख करके इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, त्यो हम सो मन मोहे, उसी प्रकार से हमारे मन को भी मोह रहे हैं। पूछती ग्राम बधू सिय सो, कहो सावरे से सखी रावरे को है। देखिए रावरे मतलब होता है रावरे को माने आपके कौन, रावरे मतलब आपके और को मतलब कौन। कि प्रस्तुत पद में बोला जा रहा है कि उनके शीर्ष पर जो जटाएं हैं, उनके हृदय और उनकी भुजाएं विशाल हैं, उनके नेत्र लाल हैं, उनकी भौहें तिरछी सी हैं,
और तरकस, धनुष तथा बाण को धरे हुए अर्थात रख करके इस वन के मार्ग में अच्छी तरीके से सुशोभित हो रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस वन के मार्ग में अच्छी तरीके से सुशोभित हो रहे हैं और बड़े ही आदर के साथ बार बार इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। चिते माने देखकर, तुम्हें देखकर इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं। तो हम सो मन मोहे, उसी तरीके से हमारे मन को भी मोह रहे हैं। पूछती ग्राम बधू सियो सो, और गांव की जो स्त्रियां थीं सियो सो सीता जी से पूछती हैं। और क्या पूछती हैं कि कहो सावरे से सखी रावरे को। ये जो सावरे से हैं आपके को मतलब कौन है। चलिए अब आगे देखते हैं पांचवा पद में क्या बोला जा रहा है। पांचवा पद में इसमें बोला जा रहा है कि सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन तिन्ने समुझाई, कछु मुस्काई चली तुलसी ते ही अवसर सौ है, सब अवलोकित लोचन लाहू अली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। कि प्रस्तुत दोहे में बोला जा रहा है कि सीता जी स्त्रियों की बात को समझ गई थी और उत्तर देते हुए कहती हैं कि क्या कहती हैं, देखिए, सुधा रस मने अमृत के रस से साने मतलब सने हुए, अमृत के रस से सने हुए, सुंदर बैन मतलब सुंदर वाणी को सुन करके, जानकी है जानी भली, सीता जी जान जाती हैं भली प्रकार से कि ये लोग सयानी हैं। तिरछे करी नैन, और अपने नैन को तिरछे करते हुए, दे सैन और संदेश देती हैं, तिन्हे समुझाए उन्हें समझाती हुए, और कछु मुस्काई चली कुछ मुस्कुराते हुए आगे चलती हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि ते ही अवसर, उस अवसर पर सौ है सब इस प्रकार से सुशोभित होते हैं। और देखिए अली मतलब होता है सखी, इस प्रकार से सुशोभित होते हैं मानो जो सखी हैं लाहू मने लाभ उठा रही हों, लोचन उनके नेत्र को देख करके, अवलोकित माने देख करके। यहाँ पर बोला जा रहा है कि तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर सभी इस प्रकार से सुशोभित हो रहे हैं मानो जो सखी है उनके नेत्र को देख करके लाभ उठा रही हो। लाहू माने लाभ उठाना। और फिर क्या बोला जा रहा है कि अनुराग तड़ाग में भान उदय, बिगसी मनो मंजुल कंज कली। कि प्रेम रूपी तालाब में सूर्य, जिस प्रकार से प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय होता है, ठीक उसी प्रकार से कंजकली मंजुल कंजकली कमल की कलियों में सुंदर विकसित होता है। कमल की कली भी ठीक उसी प्रकार से सुंदर रूप में विकसित होती है। एक बार फिर से मैं आप सभी को अच्छे से समझा देता हूँ। देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो सीता जी थी स्त्रियों की बात को समझ गई थी और यहाँ पर उत्तर देते हुए कहती हैं कि अमृत के रस से सने हुए सुंदर वाणी को सुन करके सीता जी सब भली प्रकार से जान जाती हैं कि ये लोग सयानी हैं, और अपने नयन को तिरछे करे हुए संदेश दे करके उन्हें समझाती हैं और कुछ मुस्कुराते हुए आगे चलती हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं कि इस अवसर पर सभी इस प्रकार से सुशोभित हो रहे थे मानो जो सखी है उनके नेत्र को अवलोकित माने देख करके लाहू माने लाभ उठा रही हो। और इस जैसे ही जिस प्रकार से प्रेम रूपी तालाब में सूर्य उदय होता है, ठीक उसी प्रकार से कमल की सुंदर कली विकसित हो जाती है। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक बार आप सभी इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरीके से व्याख्या अच्छे से समझने का मौका मिल सके। तो दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो व्याख्या संबंधित लेकर के आऊँ तो सबसे पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।